है कि मैं किसी के साथ कश्मीरी में बात करूं, तो वहाँ आप किसके साथ कश्मीरी में बात करते हैं? वहाँ कोई ऐसा नहीं मिला मुझे, लेकिन कुछ इंडिया के हैं तो उनसे बात। स्पेन में आप कश्मीर को मिस कर रहे थे? जी बिल्कुल। इससे पहले मैं ऑस्ट्रिया में था और ऑस्ट्रिया काफ़ी खूबसूरत। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क और इस बंदे नाचीज़ को एहसान आबिद कहते हैं। नाजरीन, आज हम मौजूद है एक खुसूसी मेहमान के साथ जिसका वक्त हम ये कह सकते हैं कि सोने के बराबर है, और हम इनका बहुत शुक्रगुजार है कि इन्होंने हमें अपना वक्त दिया है। नाजरीन, ये जो शख्सियत आज हमारे साथ है, इनका नाम है तस्दीक सोफ़ी साहब, जो कि एक ऐसे गांव से बिलोंग करते हैं। ज़िला बारामूला में एक गांव है जिसका नाम वाटरगाम है। एक मशहूर गांव है, चाहे हम एजुकेशन के हवाले से बात करें या दीगर मसाइल के हवाले से बात करें, इस गांव ने हमेशा से एक नमूने जो है वो दुनिया को पेश किए। और आज हमारे साथ हम कह सकते हैं एक ऐसा ही नमूना हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने जो है फ्रांस से अपनी मास्टर्स की डिग्री एरोस्पेस में की और उसके बाद ऑस्ट्रिया में भी रहे हैं और आज स्पेन में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। तस्दीक साहब, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया है, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। जी शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का इस प्रोग्राम में। सर, मेरा आपसे सवाल रहेगा, आपकी जो ये जर्नी रही है फ्रॉम बीइंग ए चाइल्डहुड एंड नाउ इन द स्पेन, ये जो एक सफ़र रहा आपका, कैसा रहा, कैसी मुश्किलें रही और बाद में किस तरह से ये सफ़र, जो मुश्किलों का सफ़र, ये आसान बना, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, मैंने जैसे कि आपने बोला है कि मैं वाटरगाम वागुरा इस गांव को बिलोंग करता हूं। मैंने यहीं पे अपनी एजुकेशन हासिल की है। यहीं हमारे पास जो पीछे बैकग्राउंड में है स्कूल है, इमाम पब्लिक स्कूल। ये बिलोंग करता है एजुकेशन ट्रस्ट कश्मीर, एक नेटवर्क है स्कूल्स का कश्मीर में। तो यहीं से मैंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन हासिल की है और मिडिल स्कूल भी यहीं से किया है, और फिर क्रूरी में अपना हायर सेकेंडरी स्कूल जो किया है। उसके बाद क्योंकि मैंने बचपन से ही था कि मैं पायलट बनूँ, लेकिन फिर क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स और फिज़िक्स में बहुत शौक़ था, तो फिर एक डिफरेंट एंगल आ गया कि मैं इंजीनियरिंग करूं, ना कि पायलट बनूं। क्योंकि एक पायलट डिज़ाइन बस चलाता है एयरक्राफ्ट को, लेकिन एक इंजीनियर उसको बनाता है, उसको मैन्युफैक्चर करता है, उसको डिज़ाइन करता है। तो उसके बाद मैंने यहीं से बैचलर किया, इंडिया से ही बैचलर्स की एरोस्पेस में, और फिर मुझे फ्रांस में एडमिशन मिल गया जहाँ मैंने मास्टर्स की। और जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हो तो आपके बहुत चैलेंज होते हैं। पहले तो यहीं पे चैलेंज है क्योंकि एरोस्पेस से किया है, तो एरोस्पेस में उतनी जाती नहीं है। और आपको उस टाइम, खासकर आज तो इंटरनेट है, लेकिन उस टाइम कुछ इंटरनेट नहीं था, तो कोई कंसल्ट जिसको कर सके आप, वो भी कोई नहीं था कि आप पूछ सके कि इस फील्ड में आगे क्या कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मेरा शौक़ था, इसलिए मैंने इसको फॉलो किया, अपना पैशन फॉलो किया, और मैंने इसमें कदम आगे बढ़ाया और फिर फ्रांस से अपना मास्टर्स किया। और जैसा कि आपने बोला, अभी मैं स्पेन में काम कर रहा हूँ, एयरबस में। एयरबस एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करती है। अच्छा, तो सर देखिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी लोगों को आती है। अगर कोई इंसान ये सोचता है कि मैं यहाँ से फ़ॉरेन स्टडी करने के लिए जाऊँ, तो बहुत सारी चीज़ें उनके माइंड में आती है, लाइक फाइनेंशियल कंडीशंस होती है, या यहाँ से बाहर जाना, वीज़ा मिलना, स्टडी, ये सब आप थोड़ा सा अगर बता दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास जो इंस्पायर हो सकते हैं, ताकि वो भी कल को अगर ये प्लान करें तो उनको लगे कि आसान है। आप इस प्रोसेस को अगर हमें थोड़ा समझाएं। जी, आजकल तो इंटरनेट है, तो हर कोई इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में अवेलेबल है, तो आप हर कोई यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ चैलेंज होते हैं जो आपको इंटरनेट उसका सलूशन इंटरनेट नहीं देता। जैसे कि जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो जैसे कि आपने कहा कि वीज़ा प्रोसेस है, बाकी प्रोसेस है, और उसके अलावा आपको एक कल्चरल शॉक मिलता है जब आप बाहर जाते हैं। एक लैंग्वेज बैरियर होता है वहाँ पे जो आपको ओवरकम करना पड़ता है, और दूसरे तरह डिफरेंट चैलेंज आते हैं जो आपको ओवरकम करने पड़ते हैं। लेकिन अभी अगर कोई चाहता है किसी भी फील्ड में जाने के लिए, तो पहले कि वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पास करे, नहीं होता है तो फाइनेंसिंग बैंक देता है। और अगर आपने अच्छा स्कोर किया, जैसे बैचलर्स में आपने यहीं पे बैचलर किया और अच्छा स्कोर किया, तो फिर आपको स्कॉलरशिप, बहुत सारी स्कॉलरशिप्स है अवेलेबल है जो आप अप्लाई कर सकते हो और बाहर जा सकते हो, और फिर आपको फाइनेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर फिर भी आपको पड़ी, तो आप आराम से बैंक से लोन ले सकते हैं, एजुकेशन लोन ले सकते हैं। एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम हर चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं और फिर एक रिटर्न मिलता है। एजुकेशन में इन्वेस्ट करना एक बहुत अच्छी चीज़ है, तो आप इन्वेस्ट करें, अगर पैसे भी लगे तो आपको वहाँ पे अच्छी जॉब मिलेगी और फिर आप आराम से रिपे कर सकते हैं। यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर कोई जाना चाहता है बाहर, क्या आप बताएंगे कि बाहर की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल होता है कि बाहर जाएं यार, फिर जॉब ना मिले। क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आप क्या कह रहे हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि जैसे इंडिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा बाहर नहीं है। बाहर बस ये है कि आप पैशन होना चाहिए आपको अपनी फील्ड में। अगर आपकी पैशन है
और अच्छी तरह से पढ़ा है तो जॉब में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। और जॉब भी नहीं तो रिसर्च आराम से, रिसर्च इतने फील्ड्स खुलते हैं दिन में कि आप किसी भी रिसर्च फील्ड में जा सकते हो, जैसे कि मैं रिसर्च फील्ड में ही हूँ, काम कर रहा हूँ। अपने गांव के हवाले से आप बात करें, क्योंकि आप ये जहाँ पे हम खड़े हैं वटरगाम जो कि ज़िला बारामूला में आता है, ये हमेशा से अपने इल्मी एतबार से अगर हम बात करें तो हमेशा आगे रहा है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारे बेहतरीन शायर जो वटरगाम से निकले हैं, या हम टीचर्स की बात करें या डॉक्टर्स की बात करें, तो आप हमें बताएं कि आप किस तरह से यहाँ के नौजवानों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि वो भी सामने आए और अपनी लाइफ से इस तरह के स्ट्रगल करके आगे जाए, ताकि उनका जो गाँव है जो पिछले कई सालों से अपना नाम रखता है, आगे भी रखता है। जी हाँ, जैसे कि आपने कहा वतरगाम में काफ़ी टैलेंट है, खासकर जो पिछली जनरेशन थी मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन आजकल के बच्चे मुझे लग रहा है कि ड्रिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट इतना अवेलेबल हो गया है, गेम्स में या किसी और चीज़ में काफ़ी टाइम वेस्ट होता है इनका, और ये इंटरनेट सही तरीके से यूज़ नहीं करते। मेरा मैसेज ये है कि आप अपने जो पिछली जनरेशन है उनको देखें, उनसे बेहतर करने की कोशिश करें, ना कि पीछे जाने की कोशिश करें। एजुकेशन में काफ़ी इन्वेस्ट करें, डरे नहीं। अब उनके पेरेंट्स में बोल रहा हूँ कि आप डरे नहीं है एजुकेशन इन्वेस्ट करने में, क्योंकि दूसरी चीज़ों में हम इतना इन्वेस्ट करते हैं, जैसे शादियों में इतना पैसा हम बहाते हैं, ऐसे कह सकते हैं, लेकिन एजुकेशन में कोई इन्वेस्ट नहीं करता, क्योंकि ये देखते हैं कि रिटर्न नहीं मिलेगा, लेकिन एजुकेशन एक रिटर्न देता है। तो उनके पेरेंट्स को भी ये मैसेज देता हूँ कि उनको फॉलो करने दे पैशन, और उनको उन पे इन्वेस्ट करें, और बच्चों से ये कि आप इंटरनेट को सही तरीके से यूज़ करें। जैसे यूट्यूब पे आप कोडिंग सीख सकते हो, कंप्यूटर साइंस सीख सकते हो, आप इन्फॉर्मेशन कोई भी चाहिए आपको कि कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सी कोर्स देता है, कैसे अप्लाई करें, स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करें, ये तमाम चीज़ें वो इंटरनेट से ले सकते हैं, लेकिन सही यूज़ करना चाहिए इंटरनेट का। और उन्हें अपनी जगह ये है कि पिछली जनरेशन ने कितना किया उससे आगे करना चाहिए, उससे बेहतर करना है उनको। अगर वो उससे बेहतर नहीं करे तो कौम पीछे ही जाएगी, आगे नहीं जाएगी। तसद्दुक़ साहब, आप मुझे बताएं कि स्पेन में आप कश्मीर को मिस कर रहे थे? जी बिल्कुल। इससे पहले मैं ऑस्ट्रिया में था, और ऑस्ट्रिया काफ़ी खूबसूरत है, मतलब जैसे कश्मीर है तो एक होम फीलिंग आती थी वहाँ पे। लेकिन अभी स्पेन में हूँ, स्पेन उतना मतलब कश्मीर जैसा वहाँ पे ये जो है कंडीशंस नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है, वो वेदर कंडीशंस नहीं है, तो वहाँ तो मिस करता हूँ मैं। और एक और चीज़ है, अगर आपको कभी कभार दिल में ये गुबार आए कि मैं किसी के साथ कश्मीरी में बात करूँ, तो वहाँ आप किसके साथ कश्मीरी में बात करते हैं? वहाँ कोई ऐसा नहीं मिला मुझे, लेकिन कुछ इंडिया के हैं तो उनसे बात कर लेता हूँ। घर फ़ोन करके फिर करते हो कश्मीरी में? जी जी जी। हमारे दर्शकों को आप बताएं कि कश्मीरी में ये बताएं आप कि कश्मीर आके आपको आज आप घर आए हो तो कैसा आपको लग रहा है, लेकिन कश्मीरी में? घर वारिया मज़ यिवान क्या पान तमाम रिश्तेदारन मोलिस मज वुचान, अम सत दिल गसान खुश, स्ट्रेस अतुस तान आमुत वुनिक तान काम स्ट्रेस यह चलान। बे खासकर कशीर वारिया ज़्यादा ब्यूटीफुल, खासकर सोन इलाका वारिया ज़्यादा ब्यूटीफुल, अगर तुम कैमरा सत हेकियो हयत तो बे बागात यमो सत दिल गसान वारिया खुश, तो सह लोल चलान अक लट इन सत। बे हेकान कि मैसेज दिथ येतकन बच्चन, अगर योर यमो कंस कंसल्टेंस ज़रूरत, कंस कि इन्फॉर्मेशन सह कुन सात कंसल्ट करित में, या मोन फोन नंबर नित या ईमेल करित बह हेक तमिस इन्फॉर्मेशन दित, अम सत खुश गसान। तसद्दुक़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। जी शुक्रिया आपका मुझे होस्ट करने का। तो नाज़रीन, यही से हमारे साथ तसद्दुक़ सोफ़ी साहब, जो कि आपको पता है कि अभी मैंने कहा कि स्पेस में जो है एरोस्पेस में अभी स्पेन में काम कर रहे हैं, तो एक काफ़ी मोटिवेटेड सेशन था हमारे लिए और एक इंस्पायरेशनल सेशन था हमारे लिए, क्योंकि जो नौजवान इस चीज़ को अभी देख रहे हैं उनके लिए एक सबक है कि वो भी अपनी लाइफ में कर सकते हैं, जो उनका इरादा है, जो उनका एक जो पॉइंट होता है, टारगेट होता है, उसको अचीव कर सकते हैं। तो आप बने रहे ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क के साथ, आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।